सुंदरवन के जंगल में टोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर और बेटी पिंकी चिड़िया के साथ रहते थे। बंटी कबूतर सेठ कड़कनाथ के खेत में काम करने जाता था। शाम को पैसे लेकर अपने घर आने लगा। तभी रास्ते में उसने अपनी बेटी पिंकी के लिए मोतीचूर के लड्डू लेकर घर आता है। बंटी कबूतर घर पहुंचा। उसकी पत्नी टोनी चिड़िया बोली, अजी आपके हाथ में क्या है? ये मैं अपनी बेटी पिंकी के लिए लाया हूँ। क्या लाए हो पिताजी मेरे लिए? बेटा, मैं तुम्हारे लिए मोतीचूर के लड्डू लाया हूँ। पिताजी आज तो मजा आ जाएगा। तभी बंटी कबूतर के दरवाजे की बेल बजी। टोनी चिड़िया बोली, अजी रुकिए, मैं देखती हूँ कौन है। टोनी ने दरवाज़ा खोला तो उसने देखा कि उसकी माँ आई है। तभी टोनी अपनी माँ को लेकर कमरे में जाती है और बोली, माँ आप बैठो, मैं आपके लिए कुछ खाने के लिए लाती हूँ। टोनी चिड़िया अपने पति बंटी कबूतर के पास गई और बोली, अजी माँ आई हैं, उनके लिए कुछ खाने के लिए ले आइए। अरे मिठाई दे दो खाने के लिए। अजी मैं तो भूल ही गई थी कि आज लड्डू लाए हैं। अपनी माँ को लड्डू खाने को देती है। तभी उसकी माँ टुनटुनी बोली, बेटी घर में सब ठीक है? हाँ माँ, घर में सब ठीक है। क्या बताऊँ बेटी, क्या हुआ माँ? अरे मेरा खेत खाली पड़ा है, ऐसे ही खेत रहेगा तो हमारा खेत बंजर हो जाएगा। हाँ माँ, आप ठीक कह रही हैं। आप खेत बेच क्यों नहीं देती? अरे नहीं बेटा, मैं अभी नहीं बेचना चाहती। बेटा अब मैं घर जा रही हूँ। अरे माँ, खाना खा कर जाइए। नहीं बेटा, मैं शहर के जंगल दवा लेने आई थी। मैंने सोचा कि तेरे घर घूम आऊँ। अच्छा किया माँ जो आप चली आई। ठीक है बेटा, तो मैं अब चलती हूँ। टुनटुनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। तब बंटी कबूतर अपनी पत्नी टोनी से बोला, टोनी खाना ले आओ। तभी सभी खाना खाते हैं और सो जाते हैं। अगले दिन सुबह बंटी कबूतर सेठ कड़कनाथ के खेत में काम करने जाता है। तभी सभी पक्षी सेठ के खेत में काम कर रहे थे। कालू कौआ बंटी कबूतर से बोला, सेठ ने मटर की खेती की है, इस बार सेठ को बहुत अच्छा मुनाफा हो जाएगा। हाँ तुम ठीक कह रहे हो कालू भाई, हम लोगों ने मटर की खेती बहुत अच्छे से की है, तभी सेठ इतना अच्छा मुनाफा पाएगा। कालू भाई, मैं सेठ से टोकरी लेकर आता हूँ, मटर उसी में रख देंगे। तभी कालू सेठ के पास टोकरी लेने जाता है और उसने देखा कि सेठ कड़कनाथ की मौत हो गई है। और कालू कौआ बंटी कबूतर से बोला, बंटी भाई अब हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? क्या कहना चाहते हो कालू भाई? बंटी, सेठ कड़कनाथ की मौत हो गई है। ये बात सुनकर सभी पक्षी अपने अपने घर चले जाते हैं। तभी बंटी कबूतर अपने घर गया और उसकी पत्नी टोनी चिड़िया बोली, अजी आप इतनी जल्दी क्यों आ गए? क्या हुआ? क्या बताऊं टोनी, सेठ कड़कनाथ की मौत हो गई, अब हम लोग क्या करेंगे? अजी ये तो बहुत बुरा हुआ, हमारे घर का खर्च कैसे चलेगा? अजी आपने खेत में क्या लगाया था? टोनी, मैंने मटर की खेती की थी, मटर की खेती बहुत अच्छी हुई थी। अजी मेरे पास एक तरकीब है। क्या तरकीब है टोनी? मेरी माँ के पास एक खेत है और वह खेत खाली पड़ा है, आप उसी में मटर की खेती करिए। टोनी, तुम ठीक कह रही हो, चलो तुम्हारे माँ के घर पर चलते हैं और उन्हीं के खेत में मटर लगाएंगे। बंटी कबूतर और उसकी पत्नी टोनी चिड़िया अपनी बेटी को लेकर अपनी माँ टुनटुनी के घर चले जाते हैं और उन्हीं के खेत में मटर की खेती करते हैं। और बंटी कबूतर 1 महीने बाद खेत में जाता है और उसने देखा कि मटर की खेती बहुत अच्छी हुई है। मटर की खेती देखकर उसकी पत्नी टोनी चिड़िया बोली, अजी हमारी मटर की खेती तो बहुत अच्छी हुई है। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की कहानी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब